Morning to all of you. Today we will discuss about the some important question of topic photosynthesis. पहले ही आपको हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा दिया है, बता दिया है, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपको आगे पूछे जा सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो प्लांट है, ज़मीन से मिनरल लिया, वाटर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लिया और लाइट एनर्जी को ट्रैप किया कहाँ, अपने ग्रीन पार्ट में जहाँ क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल है, और वहीं पे फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस है क्या? द प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग लाइट एनर्जी, वाटर, मिनरल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इन दिस प्रोसेस दे रिलीज ऑक्सीजन गैस। तो ये भोजन भी बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को हमने पहले बता दिया है। अब इस पे आप देख सकते हैं कि यह जो ग्रीन प्लांट की लीफ है, लीफ के अंदर उसके सेल में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कहाँ पे है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट को अगर हम देखें तो प्लांट सेल के अंदर, जैसे कि लीफ का पॉलिश है, तो इसी के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट है। जो क्लोरोप्लास्ट है इसी लीफ के सेल के अंदर है बच्चों। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है ढेर, एक सेल में 70-80 ऐसे 70-80 या उससे भी ज़्यादा ये क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे होते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट है यहाँ, और इसी क्लोरोप्लास्ट में ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसी क्लोरोप्लास्ट में देखिए ये ग्रैना है और लिक्विड मेटल स्टोमा है। तो ग्रैना में लाइट रिएक्शन होगा और स्टोमा में डार्क रिएक्शन। ये लाइट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन, दोनों क्या है? पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे ए पॉलीसेट टिश्यू के बाद ये स्पंजी टिश्यू, यहाँ पे स्पंजी टिश्यू हो गए, ये स्पंजी टिश्यू। स्पंजी टिश्यू क्यों होते हैं बच्चों? क्योंकि इसमें गैप बने ताकि एयर आएगा। ये जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा से होकर के ये गार्ड सेल था, 2 गार्ड सेल मिलकर के क्या बनाया? स्टोमेटा। तो इसी स्टोमेटा से ओके एयर अंदर आएगा, CO2 आएगी और ऑक्सीजन बाहर जाएगी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में। और यहाँ पर एक क्लोरोप्लास्ट, तो यही क्लोरोप्लास्ट जो मैंने लिखा है यहाँ, ये जो मेसोफिल सेल है, मेसोफिल सेल में ये पॉलीसेट और ये स्पंजी, इसमें भी क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन लोअर सरफेस पे ये सेल कम है तो क्लोरोप्लास्ट भी कम होंगे, तो लोअर सरफेस थोड़ा कम ग्रीन, अपर सरफेस थोड़ा ज़्यादा ग्रीन होता है। और इसी पॉलीसेट टिश्यू में और स्पंजी टिश्यू में एक क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट इज सराउंडेड विद डबल लेयर ऑफ मेम्ब्रेन। इसके अंदर में क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज ग्रैना। क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर किसके बने हैं? ये जो है थाइलेक्वाइड एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ढेर सारे ये जो है ये थाइलेक्वाइड, और थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इसके सतह पे है, लेकिन ये थाइलेक्वाइड जो मेम्ब्रेन है ये फोल्ड हो गई। ये फोल्ड हो गई तो ये क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर हो गया। तो थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन की सतह पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, और ये थाइलेक्वाइड जब फोल्ड हो गया तो ग्रैना कहेंगे। ग्रैना किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और इसी के अंदर लिक्विड मटेरियल जिसको हम क्या कहेंगे? स्टोमा कहेंगे। तो इन द ग्रैना लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस का कौन सा प्रोसेस होगा? यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का कौन सा प्रोसेस होगा? यहाँ पे लाइट रिएक्शन होगा। फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन कहाँ होगा? लाइट रिएक्शन कहाँ होगा? लाइट रिएक्शन होगा कहाँ में? लाइट रिएक्शन होगा इन द ग्रैना, और डार्क रिएक्शन कहाँ होगा? स्टोमा में होगा। अब लाइट रिएक्शन में लाइट का इस्तेमाल होता है, मीन्स सनलाइट आएगा, पत्ती पे पड़ेगा, पत्ती के बाद मेसोफिल सेल में जाएगा, मेसोफिल सेल से फिर ग्रैना पे जाएगा, और ग्रैना पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल दे विल ट्रैप। लेकिन जितने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल 2 सिस्टम बनाते हैं, एक तो फोटो सिस्टम सेकेंड हो गया, दूसरा फोटो सिस्टम फर्स्ट हो जाएगा। तो फोटो सिस्टम सेकेंड में ही फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा। यहाँ पे हम आगे इसको दिखा देते हैं। आगे अगर आप देखें इसको ठीक से, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकेंड एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। ढेर सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। और जब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो लाइट एनर्जी आया, उसको ट्रैप किया, यह एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो गया, और वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होकर के इलेक्ट्रॉन निकाला, प्रोटॉन निकाला, और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गई। इलेक्ट्रॉन इतना एक्टिव है, इतना एनर्जाइज है कि वह जो है
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से एक्सेप्ट होगा और वहाँ से फिर PQ को जाएगा, PQ से साइटोक्रोम F को, लेकिन उसी समय हाई एनर्जी लेवल से लो हो जाएगा। अब वो एनर्जी लूज करेगा, वो एनर्जी ADP और P से मिल करके स्टोर हो गई ATP में। फिर ये इलेक्ट्रॉन आ गया फोटो सिस्टम फर्स्ट में और वहाँ से फिर क्या होगा बच्चों, फिर यह जो है ये जो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज कर चुका है, अब इलेक्ट्रॉन फिर उसी प्रोटॉन से मिल करके अब हाइड्रोजन एटम बनाएगा और NADP उसको ग्रहण करके NADPH इंटू H बना लेगा। तो इस तरह से यहाँ पे लाइट रिएक्शन में ATP भी बना, NADPH और इंटू H बना और ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई। तो ये लाइट रिएक्शन कहाँ हुआ? ग्रैना में हुआ। लाइट रिएक्शन कहाँ हुआ? ग्रैना में। इसको ध्यान से सुनना है, इसके ऊपर में ही हम क्वेश्चन करेंगे। लाइट रिएक्शन कहाँ हुआ? ग्रैना में। अब यह जो ATP NADPH2 बनी, ये एनर्जी का पैकेट है, सोर्स है, ये कहाँ आएगा? ये स्टोमा में। और यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम हैं, रिबिस्को एंजाइम है जिसकी उपस्थिति में RUBP से कंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और ये PGA बनाएगा। PGA ATP NADPH2 का हाइड्रोजन ले करके फिर वो PGL बनाएगा, PGL से फिर RUBP फिर रिजनरेट होगा, ग्लूकोज बनेगा। तो इस तरह से लाइट रिएक्शन में लाइट ट्रैप होगा, ऑक्सीजन निकलेगा, ATP NADPH2 बना और डार्क रिएक्शन में यहाँ पे इसका इस्तेमाल होकर के कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होकर के ग्लूकोज बन जाएगा। यह सिर्फ C2H2O लिखा है, लेकिन यहाँ पर अगर कर देंगे, यहाँ पे ऐसे 6 कर दीजिए तो ये हो जाएगा C6H12O6 हो जाएगा। तो इस तरह से ग्लूकोज बन जाएगा। तो ये जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलते रहता है। अब इसको हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इससे पूछेंगे और आपको बताना होगा इसमें क्या करेक्ट आंसर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉप्स इज इनकरेक्ट? इन स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो ऑटोट्रॉप्स पे, जो अपना खुद भोजन बना पाते हैं, उनके ऊपर लागू नहीं होता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है बच्चों। दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये तो करेक्ट ही है, इनकरेक्ट कैसे हो सकता है? ये करेक्ट है। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये भी करेक्ट है। ग्लूकोज बना, ग्लूकोज स्टार्च के रूप में स्टोर हो गया। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। भाई कार्बोहाइड्रेट में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को लेकर के कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए लाइट जरूरी है, एनर्जी जरूरी है। एब्सेंस ऑफ लाइट में लाइट एनर्जी की उपस्थिति तो हो ही नहीं सकता। दे कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल फूड चेन। तो जितने भी पौधे हैं, ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉप है, उनको हर्बीवोरस खाएंगे, हर्बीवोरस खाएंगे तो फूड चेन भी बनाते हैं। लेकिन यह वाला ऑप्शन, यही ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि यही इनकरेक्ट है। जो इनकरेक्ट है वही करेक्ट है ना? तो यहाँ पे दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ लाइट एनर्जी। तो ये इनकरेक्ट है, लेकिन वही पूछा कि इसमें से कौन इनकरेक्ट है। तो यही, तो जब भी नीट का एग्जाम देने के लिए आप बैठेंगे, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट वाले क्वेश्चन आपको आएंगे, तो इसको बात को समझना है कि कौन सा क्या पूछ रहा है, हमको क्या जवाब देना है। ठीक है ना? तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब? किस ग्रुप में फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी, बाहर में ब्रोकन होता है? देखिए, हम लोग भी भोजन करते हैं तो हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। अमीबा भी भोजन किया तो सेल के अंदर डाइजेस्ट किया। लेकिन ये जो फंगस है, जो सेप्रोफाइट है, वो डिकेइंग मैटर पे उगते हैं और डिकेइंग, जैसे एगरिकस है, ब्रेड मोल्ड है, और ये सब जो है डिकेइंग मैटर पे उगते हैं और वहाँ पे एंजाइम रिलीज करके बाहर ही डाइजेस्ट करते हैं और फिर डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो सेप्रोफिटिक जितने हैं, अब यहाँ पे ए दिया है, मशरूम, ग्रीन प्लांट, अमीबा। तो मशरूम तो ठीक है, लेकिन बाकी ये 2 ऑप्शन उसमें करेक्ट नहीं है। अब ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड, यहाँ पे ईस्ट भी फंगस है, मशरूम भी फंगस है, ब्रेड मोल्ड भी फंगस है। तो यही ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। पैरामीशियम अमीबा ये नहीं सही है, कस्कुटालाई से नहीं सही है। तो ये तो टेपवर्म तो सही के अंदर रह करके भोजन लेता है, और ये जो है ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड, ये जो है बाहर निकालते हैं एंजाइम, वहीं पे डाइजेस्ट करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? बी ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन जरा हम देखते हैं, व्हाट इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन? अभी अभी हमने बोला कि लाइट रिएक्शन का साइट क्या है, क्या है साइट लाइट रिएक्शन के, जरा बताइए। लाइट रिएक्शन का साइट ग्रैना, ग्रैना इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। यह ग्रैना है, इसी में लाइट रिएक्शन होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ग्रैना
यह ए ऑप्शन आपका सही है। ग्रेना इज द साइट ऑफ, व्हाट इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन? स्टोमा। स्टोमा में डार्क रिएक्शन होगा क्योंकि स्टोमा में वहाँ पे एंजाइम है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होगा और ग्लूकोज बनेगा। ग्रेना इज कंपोज्ड ऑफ ए मेम्ब्रेन कॉल्ड एज, मैंने बताया था कि ग्रेना जो है एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का बना होता है जिसको थाइलेक्वाइड कहते हैं, वहीं फोल्ड होकर के क्या बना लेता है जो है ग्रेना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? थाइलेक्वाइड। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोटोसिंथेसिस अकर्स इन विच सेल ऑर्गेनिज्म? अभी हमने बात किया क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर मेसोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होगा। अब केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए का केमिकल देखिए, क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप होता है और क्लोरोफिल बी में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो अगर हाइड्रोजन किस में ज्यादा है जरा देखिए, मिथाइल ग्रुप में हाइड्रोजन ज्यादा है कि एल्डिहाइड ग्रुप में ज्यादा है? मिथाइल ग्रुप में ज्यादा है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो C55H72O5N4Mg, यहाँ पे यह क्लोरोफिल, मान लीजिए एक फार्मूला लिखा है C55H72O5N4Mg। अब यहाँ पे दूसरा फार्मूला C55H70O6N4Mg। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप, क्लोरोफिल बी में एल्डिहाइड ग्रुप। तो यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन किस में है? ए में। यह ए है, यह बी है। क्लोरोफिल ए यह क्या है? क्लोरोफिल ए, यह क्या है? क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल बी, तो क्लोरोफिल ए का C55H72O5N4Mg। यहाँ मिथाइल ग्रुप है इसलिए हाइड्रोजन ज्यादा है और ऑक्सीजन इनकी कम है इनसे। अच्छा, और बी में ऑक्सीजन ज्यादा है, हाइड्रोजन कम है, तो 70 हो गया, वो 6 हो गया। बात बुझाई दे रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे यह फार्मूला किसका है? क्लोरोफिल ए का फार्मूला है। करेक्ट ऑप्शन आपका होगा क्लोरोफिल। इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ग्रीन प्लांट टेक CO2 NH2O। इस प्रक्रिया में NH2O भी लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, दोनों में है। तो यहाँ पे भोजन सिंथेसिस की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन निकली वो वाटर से निकली कि कार्बन डाइऑक्साइड से निकली या दोनों से निकली? यहां पे अच्छा आप देखिए, यहां पर रुकिए कंफर्म होने दीजिए इनको। यहां पे देखिए फोटोलिसिस हो रहा है वाटर का, तभी तो ऑक्सीजन निकल रही है ना। कार्बन डाइऑक्साइड तो इंटैक्ट जाके मिल जा रहा है वहां, वो नहीं टूट रहा है, लेकिन टूट कौन रहा है? और ऑक्सीजन किससे निकल रही है? तो इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन किससे निकली? वाटर से, केवल और केवल वाटर से, ड्यू टू फोटोलिसिस। ठीक है ना? बात समझ आ गया कि नहीं? हाँ, तो ये किससे निकली बच्चों? किससे निकली? वाटर से निकली। अगला क्वेश्चन अब हम बात करते हैं, ये नीट के लिए भी जरूरी है, NTSC के लिए भी। इन ग्रेना ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन फोटोलिसिस ऑफ वाटर अकर्स इन। ग्रेना में फोटोलिसिस वाटर किस में होता है? यहाँ पे देखिए दो सिस्टम बनाया हमने, बताया था। यह जो है यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकेंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट। क्लोरोफिल का वन ग्रुप लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फोटो सिस्टम सेकेंड, दूसरा ग्रुप बनाता है फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो कहां पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है? सेकेंड में कि फर्स्ट में? सेकेंड में। सेकेंड है, ये फोटो सिस्टम सेकेंड है, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहां हो रहा है? सेकेंड में हो रहा है। तो इसके आधार पे आप लर्न करें, ऐसे तो आपको कंफ्यूज करेगा, भूल जाएगा। डायग्राम के आधार पे आप लर्न करेंगे, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आपका आंसर क्या रहा बेटा? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। हाँ, फोटोलिसिस ऑफ वाटर अकर्स इन फोटो सिस्टम सेकेंड में, यह आपका ऑप्शन सही है। अब इन फोटो सिस्टम फर्स्ट रिएक्शन सेंटर इज, फोटो सिस्टम फर्स्ट में रिएक्शन सेंटर क्या है? दो रिएक्शन सेंटर है, एक में 680 है, एक में 700 है। देखिए यहाँ पे रिएक्शन सेंटर 680 और यहाँ पे रिएक्शन सेंटर 700। तो सेकेंड में 680 है और फर्स्ट में क्या है? 700। जैसे आपके रेडियो में लिखा होता है मीटर कि हम यहाँ से इतने हर्ट्ज पे बोल रहे हैं,
फ्रीक्वेंसी, साउंड फ्रीक्वेंसी का अलग अलग मीटर बना हुआ है। तो यहाँ पे लाइट की फ्रीक्वेंसी को ट्रैप करने के लिए एक है 680 और दूसरा है 700। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर किसमें हुआ? फोटो सिस्टम सेकेंड में। फोटो सिस्टम सेकेंड का रिएक्शन सेंटर कितना है? P680। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि इन फोटो सिस्टम फर्स्ट रिएक्शन सेंटर इज 700 एंड फोटो सिस्टम सेकेंड रिएक्शन सेंटर इज 680। समझ में आ गया सबको? अब अगला है लाइट रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज हिल्स रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को क्या कहेंगे? हिल्स रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इज कॉल्ड एज केल्विन साइकिल। उसको मेल्विन केल्विन ने खोजा था, इसलिए केल्विन साइकिल। लाइट रिएक्शन को हिल ने खोजा था, इसलिए हिल्स रिएक्शन। अब इन डार्क रिएक्शन विच वन कंपाउंड एट फर्स्ट सिंथेसाइज? डार्क रिएक्शन में सबसे पहला कंपाउंड क्या सिंथेसाइज होगा? 3 कार्बन कंपाउंड PgA सिंथेसाइज होगा। अब PgA इज हाउ मेनी कार्बन कंपाउंड? 3 कार्बन कंपाउंड है। PgA कितना कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन कंपाउंड। Which one protein is found in largest amount in plant? रिब्यूस्को। रिब्यूस्को एंजाइम है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है सबसे ज्यादा। Which enzyme catalyze synthesis of PgA? तो PgA सिंथेसिस के लिए कैटलाइज करने वाला कौन है? रिब्यूस्को। कौन है? रिब्यूस्को। केल्विन साइकिल रिपीट हाउ मेनी टाइम्स फॉर सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज? 6 बार। एक बार CO2 लेगा, एक CO2 लिया। अब ग्लूकोज बनाने के लिए कितना कार्बन चाहिए? C6H12O6। तो 6 कार्बन चाहिए, तो कितनी बार साइकिल चलनी पड़ेगी? 6 बार चलनी पड़ेगी। अब इसके बाद इन C3 प्लांट केल्विन साइकिल अकर्स इन कहां होगा? इन दी मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल में तो क्लोरोप्लास्ट है ना, यहीं पे होगा केल्विन साइकिल C3 प्लांट में। अब देखिए दूसरा, इन कैम प्लांट स्टोमेटा रिमेन ओपन। कैम प्लांट आर क्राइसोलिएशियन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट लाइक यूफोर्बिया, कैक्टस। ये लोग जीरोफिटिक एरिया में उगते हैं जहां टेम्परेचर बहुत हाई है दिन में, है ना, जैसे राजस्थान का थार डिजर्ट। तो अगर दिन में स्टोमेटा खुल जाएगा तो पूरा पानी इवेपोरेट, ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, पौधा सूख जाएगा। तो स्टोमेटा कब खुलते हैं इनके? रात में। तो कैम प्लांट में वो जीरोफिटिक एरिया में होते हैं, इनके स्टोमेटा रात में खुलते हैं, लेकिन दिन में क्या होंगे? बंद हो जाएंगे। तो इन कैम प्लांट स्टोमेटा रिमेन ओपन एट नाइट टाइम, रात में खुलते हैं। लेकिन बाकी जो ये पौधे हैं आपके चारों तरफ, उनमें स्टोमेटा कब खुलते हैं? दिन में और रात में बन रहते हैं, लेकिन कैम प्लांट में रात में खुलते हैं। अब C55H70O6N4Mg किसका केमिकल फार्मूला है? क्लोरोफिल बी का फार्मूला है, क्योंकि वहां एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, O6 हो गया, एक ज्यादा हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट, थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल अबाउट द सम क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर NTSC एंड NEET, है ना, रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। थैंक यू वेरी मच।